आदेश आदेश। तुला राशि वालों, सबसे ज्यादा आपके पास धन अगस्त माह में आएगा। लेकिन भैया आप लोगों को अपनी वाणी पर सबसे ज्यादा संयम रखना होगा। क्यों कह रहे हैं इस बात को? क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि, शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि, सारी की सारी दृष्टियां आपके सेकंड हाउस पर हैं। और मंगल देव भी आपके सेकंड हाउस को ही देख रहे हैं। तो अपनी वाणी के कारण जहां आप धन कमा पाएंगे, जहां आप कुटुंबी जनों के निकट आ पाएंगे, जहां ज्ञान को आप अपने प्रदर्शित कर पाएंगे, वहीं वाणी में यदि कठोरता आ गई तो ये सभी काम आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। शनिदेव की पनौती आप पर चल रही है, लेकिन शनिदेव का वक्रत्व काल आपके लिए अति शुभ होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। ध्यान एक बात का अवश्य रखना है कि दाम्पत्य जीवन की परेशानियों को, दिक्कतों को बहुत ही सटीक तरीके से आपको सुलझाना है। तोड़ने में कोई भलाई नहीं, क्योंकि 1 साल के बाद यही रिश्ता आपका सोने पर सुहागा होने वाला है। आदेश आदेश। मैं शावर मंत्र साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे तुला राशिफल की। तुला राशिफल अगस्त 2024 का कैसा रहने वाला है। देखिए, आपकी कुंडली में जो आपके लग्नेश होते हैं और आपके खष्टेश होते हैं, वो होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव आपके 11वें भाव में रहेंगे, जो कि आपकी आय का स्थान है। तो यहाँ पर शुक्रदेव का बैठना आपकी आय में निरंतर बढ़ोतरी करेगा। आय में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यदि शुक्रदेव आपके नीच के नहीं है, शुक्रदेव मजबूत स्थिति में है। तो ये हर तरीके से आपके माइंड को इस चीज में लगाए रखेंगे कि किस प्रकार से आप धन को कमा सकें। शुक्रदेव की कृपा रहेगी। नीचाभिलाषी है, और नीचाभिलाषी भी कैसे कि आपके 12वें स्थान में जाएंगे 25 अगस्त के बाद। तो यहां भी नीच में होने के बाद आपको लाभ से परिपूर्ण रखेंगे, क्योंकि 12वें में शुक्रदेव को अति विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है। तो शुक्रदेव को मजबूत कीजिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए, अपने चरित्र को मजबूत कीजिए। और इसके अलावा माँ वैभव लक्ष्मी का यदि आप व्रत करते हैं तो बल्ले बल्ले आपके जीवन में रहने वाली है। अब छठे स्थान में राहु देव हैं। छठे स्थान में राहु देव बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। 10वें स्थान पर इनकी दृष्टि मनचाहा स्थान परिवर्तन करा सकती है। आपकी नौकरी में, रोजगार में एक से बढ़कर के एक अवसर आपको राहु देव प्रदान करेंगे। साम दाम दंड भेद, इन सभी नीतियों से कार्य लेने में आप निपुण हो जाएंगे। आप बॉस हैं तो बहुत अच्छी तरीके से जिम्मेदारी निभाएंगे। आप एम्प्लॉय हैं तो भी आप अपने रोजगार की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से निभाएंगे। तो कुल मिलाकर के राहु देव की पॉजिटिविटी आपके अंदर बहुत ज्यादा रहेगी। 12वें स्थान पर इनकी दृष्टि होना यह भी आपके लिए कोई दुखद नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए दुखद हो सकती है जो इलीगल वर्क्स में खुद को इंक्लूड करेंगे। पॉइंट शुड बी नोटेड। ध्यान रखिएगा, जितनी भी गैर कानूनी गतिविधियां हैं, इसमें यदि आपकी प्रतिभागिता है तो फिर राहु देव आपको नहीं छोड़ेंगे। राहु देव की सेकंड हाउस पर दृष्टि ये आपको अचानक से धन के रास्ते मुहैया कराने वाली है। शनि की पनौती के बावजूद राहु आपके लिए वरदान से कम नहीं है, क्योंकि शनि की पनौती के बहुत सारे कुप्रभावों को यह दूर कर रही है। आपने देखा होगा 30 अक्टूबर से जब से आपका राहु आया है, तो तुला राशि वालों को अचानक से ही कुछ ना कुछ प्राप्ति राहु देव करा ही रहे हैं। कि ये भ्रमित करना भी जानते हैं, भ्रमित होना भी जानते हैं, और भ्रम को किस प्रकार से दूर किया जाए उसकी दवा भी इन्हीं के पास होती है। तो छठे स्थान में राहु की जो
फिलहाल वर्तमान में परिस्थिति चल रही है वो तुला राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतर है। अब शनि देव की बात करते हैं, आपके कैरियर की बात करते हैं। कैरियर की बात बताइए, शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा और कैरियर, तो भैया शिक्षा और कैरियर को जोड़ करके चलेंगे तो सफलता पाएंगे। शनिदेव वक्री हो चुके हैं, वक्री होने से शनिदेव के आपको चतुर्थ का भी फल मिलेगा और छठे का भी फल मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी विजय होगी, घर का सुख मिलेगा, घर में कोई कलह थी तो वो एकाएक कम होगी, माता का स्वास्थ्य कुछ खराब था तो माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। पनौती के बावजूद शनि का वक्रत्व काल है, ये शनि वक्री होकर के पावर में आते हैं, लेकिन तीन तीन ग्रह, तीन तीन हाउस और तीन तीन दृष्टियां, यानी कि 6 हाउस पर, 12 हाउस होते हैं, 12 हाउस में से 6 हाउस पर अकेले शनिदेव काम करते हैं। तो खड़ाऊं पहनना शुरू कीजिए, शनिदेव से किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, लकड़ी की खड़ाऊं अपने पैरों में रोजाना आधा 1 घंटा धारण कीजिए। ऑफिस में पहन करके बैठ सकते हैं, घर में पहन करके बैठ सकते हैं। शुक्रवार को खरीदनी है खड़ाऊं, बस शर्त इतनी सी है, उसमें कोई रबड़ की स्ट्रिप वगैरह ना हो, खाली खालिस लकड़ी की चप्पल, जिसको खड़ाऊं बोलते हैं पंडित जी, जो मंदिर में पहनते हैं, वो ही आपको पहननी है। शनिदेव से आपको सिर्फ एक चीज में सावधान रहना है, आपके दाम्पत्य जीवन में। आपके दाम्पत्य जीवन में ये कलह की स्थिति उत्पन्न करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थिति उत्पन्न करेंगे, तो इससे आपको बचकर रहना है। आपने सोचा कि यार घर में कलह होती है, क्यों ना यार अपने वैवाहिक जीवन को ब्रेक कर लिया जाए, कोई फायदा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ शनि की पनौती के कारण हो रहा है। 1 साल बाद जब शनिदेव अब मई 2025 के आसपास शायद स्थान परिवर्तन करेंगे, यानी कि अभी ये जो है कुंभ राशि में मीन राशि में आएंगे, शनि राहु की युति भी उस वक्त बनेगी, तो उस वक्त ये जो दाम्पत्य की दिक्कतें हैं ना, ये समाप्त हो जाएंगी। तो समझिए, कोई इतना बड़ा फैसला मत लीजिए, प्यार से मैनेज कीजिए। घर गृहस्थी बनती है ईश्वर की इच्छा से, अपनी इच्छा से उसको ब्रेक मत कीजिए, ताकि बाद में बहुत ज्यादा पछताना आपको पड़े। हमारी राय है, बाकी तो आप स्वतंत्र हैं। अब बात करते हैं बुध देव की। बुध देव आपके भाग्येश हैं, और भाग्येश होने के साथ साथ द्वादश स्थान के मालिक हैं। इनकी स्थिति फिलहाल 11वें भाव में है, तो भाग्य का पूर्ण रूप से साथ इनकम को करने में लगेगा, यानी कि इनकम आपकी जो है वो भाग्य के अनुरूप होगी। भाग्य आपका पूरा साथ देगा, 2 कदम आपसे आगे चलेगा। एमएनसी कंपनी में जॉब चाहते हैं, मिल जाएगी। जिन चीजों में वाणी की आवश्यकता होती है, जिन जॉब्स में, वहां पर आपको जॉब मिलेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत स्ट्रांग रहेंगे, विदेश से पैसा आने के आसार बनेंगे। बुधदेव का गोचर बड़ा असमंजस में इस महीने रहेगा। 6 अगस्त को वक्री हो जाएंगे बुधदेव 11वें स्थान में, तो 12वें का और 10वें का फल देंगे। तो रोजगार में बढ़ोतरी करेंगे, विदेश में बढ़ोतरी करेंगे। उसके बाद ये वापस जो है 10वें स्थान में चले जाएंगे आपके 23 अगस्त को, वक्री अवस्था में ही। तब आपके लिए और ज्यादा धन प्रदायक बन जाएंगे, बहुत ज्यादा शुभ लाभ आपको देंगे। 29 अगस्त को कर्क में ये मार्गी होंगे, और फिर 5 सितंबर में सिंह में चले जाएंगे। तो पहले वक्री होंगे, वक्री होकर के पीछे के घर में जाएंगे, फिर वहां पर वक्रत्व का रहेगा, फिर मार्गी होंगे, मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे, और फिर 5 सितंबर में यहीं आ जाएंगे जहां इस वक्त हैं। तो यह आपको थोड़ा सा घुमाएंगे, भ्रमित करेंगे। तो इसके लिए क्या उपाय करें? इसके लिए 2 उपाय सिर्फ। एक तो गणेश भगवान जी की आराधना, ओम ग्लोम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का 108 बार रोजाना जाप कीजिए। और सुबह के टाइम सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर हरी घास पर 6 मिनट नंगे पांव चलिए, देखिए कैसे आनंद आता है। राहु और बुध दोनों की पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, और साथ में मिट्टी का भी साथ, यानी कि मंगल का भी साथ आपको मिलेगा। तो बहुत ही शुभ प्रदायक स्थिति रहेगी। इनकम में अगस्त माह में किसी तरह की कोई दिक्कत आपको पेश नहीं आ रही। शुक्रदेव हमने आपको बता ही दिया। अब बात रह जाती है सूर्यदेव की। सूर्यदेव इस वक्त आपके 10वें स्थान में है। 17 अगस्त को राशि चेंज करके 11वें घर में आ जाएंगे। 10वें स्थान में सूर्यदेव बहुत अच्छे हैं, बहुत से आपकी लाइजनिंग बनाए रखी है, आपके कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। और 17 तारीख में जब ये स्थान परिवर्तन करके सिंह राशि में अपनी राशि में जाएंगे, तो आपके इनकम के रास्ते खोल देंगे। लेकिन भैया उसके बाद थोड़ा प्रेम संबंधों में आपको सजग रहना होगा। नॉन वेज खाते हैं तो बिल्कुल छोड़ देना। गर्भवती स्त्रियां 17 अगस्त के बाद थोड़ा सावधान रहें।
नॉन वेज का सेवन घर में कोई ना करे, यह गर्भवती स्त्रियों की जिम्मेदारी है कि उनको यह बीड़ा उठाना होगा, अन्यथा थोड़ी दिक्कत की संभावना यहाँ पर बन सकती है। क्योंकि सूर्यदेव पंचम भाव को देखेंगे और ये पेट का भी भाव होता है, गर्भ का भी भाव होता है, और सूर्यदेव अग्नि है, आग है। तो लापरवाही मत करनी, डरने की कोई बात नहीं। लापरवाही करेंगे तो दिक्कत होगी, लापरवाही नहीं करेंगे तो सभी चीजें बिल्कुल एक्यूरेट, यथावत सामान्य रहेंगी। शिक्षा की तरफ आपका बहुत ज्यादा झुकाव रहेगा, शिक्षा में आप अव्वल बनेंगे। संतान थोड़ी जिद्दी हो सकती है, तो संतान को प्यार से समझाने का प्रयास करें। गुस्सा करेंगे तो संतान आपकी बात नहीं मानेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। और अपनी दुआ में, अपनी प्रार्थना में शाबरमन साधक प्रवीण को याद रखिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।